चलिए बात करते हैं हम गुडविल पर। गुडविल का मतलब होता है ख्याति से। ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इधर केयर करो। आप सुनिए, पन्ना पलटने से लेक्चर सुनना इंपॉर्टेंट होता है, पन्ना पलटने से कुछ होने वाला नहीं है। इधर देखो, पहले बात, गुडविल का मतलब क्या होता है, एक शब्द में आंसर लीजिएगा। गुडविल टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फ्यूचर के साथ साथ आपके जो एग्जामिनेशन तो काम आएगा ही, पर एक फ्यूचर भी बहुत इसका ब्राइट है। एक वर्ड में कहा जाए, आंसर दिया जाए, चर्चा किया जाए, तो गुडविल का मतलब होता है साहित्यिक वर्ड में या चर्चा किया जाए, डिस्कशन किया जाए, तो ऐसी चीजें जो हमारे मार्केट में, हमारे घर में कोई बंदा यदि फेमस होता है, जैसे जितना जान है जिसकी रिपोर्टेशन बढ़ती जाएगी, एक वर्ड में जो फेमस द पर्सन नेम या फ्रेम उसका बन जाएगा तुरंत। जो जितना ज़्यादा फेमस होगा उसकी गुडविल इतनी है। बिजनेस में ले लीजिए, जितना ज़्यादा जिसकी रिपोर्टेशन मार्केट में होगी उसके सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन होगी। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बात अब किताबी भाषा में बात करते हैं। अभी जनरली आपका मतलब होता है डोमेस्टिक बात करें, आपकी बात करें तो जो जितना फेमस होगा वो उसकी गुडविल मतलब होता है, उतनी प्रसिद्धता होगी, उतना उसका बेनिफिट मिलेगा। सुने होंगे आप लोग कहते हैं हमारे पापा का नाम बता दीजिए काम हो जाएगा। तो इधर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पापा का नाम एक रिपोर्टेड में है, पापा के नाम के ही नाम बताने से ही उनका काम हो गया, पैसे इंपॉर्टेंट वहां नहीं है। तो ये चीज क्या होती है, उनका मतलब हो तो नाम ही पैसे काम करेगा। आप पैसे लिए खड़े रह जाएंगे, आपका काम नहीं होगा, पर जिसका नाम पर फोन पर बात हो जाती है, चर्चाएं हो जाती है, उसका तुरंत खर्च काम हो जाता है। अब बात करते हैं किताबी भाषा पर। हम किताबी भाषा मतलब होता है पहला, ख्यात एक अमूर्त, ख्यात एक अमूर्त, अमूर्त मतलब है इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति या स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति जिसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। क्लियर करिएगा। इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसकी, तीन वर्ड क्लियर करिएगा। अमूर्त मतलब होता है जिसकी मूर्त ना बने, इंग्लिश वर्ड में टेंजिबल कहते हैं। जिसको इधर तीन चीज ध्यान रखना, ना उसकी मूर्त बनाई जा सके, ना उसको छुआ जा सके, ना ही स्पर्श किया जा सके, ना उसकी क्या कहते हैं किसी तरह से ढांचे में ढाला जा सके, कुछ भी नहीं किया जा सकता। पर कहता है कि फिक्स एसेट्स है, सवाल उठ जाता है तुरंत। फिक्स एसेट्स का मतलब जैसे ये घर हो गया, आपका बोर्ड हो गया, ये आपका स्टेज टेबल कुर्सियां, ये फिक्स एसेट्स में है, जो कि मतलब 5 साल 10 साल चलती है, लॉन्ग टाइम। इसलिए फिक्स एसेट्स कहा गया है। इस क्लियर करिएगा, ये हमारे आपके व्यक्तिगत गुण पे है। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी गुणवत्ता को ना देखो, आपको बहुत अच्छे स्मार्ट है, जरूरी नहीं कि आप अच्छे इंसान हो, ना आपको देखकर अच्छा बजाया जा सकता है, ना आपको समझाया जा सकता है, ना किसी तरह कंडीशन बताई जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। आप बहुत अच्छे हैं, ना देखकर बता सकते हैं, ना हम छू कर बता सकते हैं, ना आपकी मूर्त बनाकर बता सकते हैं। पर इसी कारण से फिक्स एसेट्स भी कहा गया। पैसे एसेट्स का और एग्जाम्पल लीजिए, ये क्या होता है, जैसे जितना ज्यादा हमारे पास दुकान पर हमारी क्या होती है, ग्राहक को ये क्या करती है, कैच करती है, आगे प्रोडक्शन बढ़वाती है। फेमस चीज में ले लीजिए, जैसे आपका आईफोन ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, नोकिया ले लीजिए, ये सब ब्रांडेड जो कंपनियां पहले थी, आज तो नए नए ब्रांडेड आ गए, डजंट मैटर। तो हमारे पास जितनी नए, हमारे पास नए ब्रांडेड चीजें हमारे पास आई हैं, वो क्या होता है, उसका कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, पर भी चल रही है। एक बार रिपोर्टेशन मार्केट में बना गई, एक बार वैल्यूएशन बना गई। जैसे आप रीवा में रहते हैं, शिल्पी प्लाजा में, आप कोई भी शॉप खुल जाए, 10 रुपये एक्स्ट्रा महंगा मिलता है, आप पर आप लेने वहीं जाते हैं। क्यों लेने जाते हैं? आपको आकर्षण शक्ति बन गई, वो उतनी गुडविल नाम, उतना रिपोर्टेड बना दिया है,
वहां हर चीज आपको आसपास मिल जाएगी, पर आपको इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता। तो हमारे पास गुडविल का मतलब ख्यात एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, या स्थायी संपत्ति कहलाती है, फिक्स एसेट्स कहलाती है, या ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करती है, कैच करती है। जितना, देखो बात समझिए, पॉइंट क्लियर कीजिएगा, जितना ज्यादा ग्राहक हमारे पास आकर्षित होंगे, जितना हमारे पास ग्राहक अधिक से अधिक आएंगे, उतना ज्यादा हमारे बेनिफिट होगा, और जितना बेनिफिट होगा उतना हमारा वांटेज होगा, लाभ होगा। और जितना लाभ होगा तो दो चीज, आपकी दुकान प्रसिद्ध होती गई, आपकी मार्केट में रिपोर्टेशन बनती गई, ज्यादा ज्यादा आपके पास कस्टमर आते गए, और इस कारण से आपके क्या हुआ, गुडविल आपको बन गई। गुडविल करती क्या है, देखो, ना देख सकती है, ना छू सकती है, ना स्पर्श कर सकती है, पर स्थायी संपत्ति कहलाती है, क्योंकि ग्राहक को क्या करती है, ग्राहक को प्रोडक्शन करने के लिए मतलब होता है प्रोडक्शन जल्दी हो, और प्रोडक्शन के ग्राहक उसको ज्यादा कैच करने के लिए तैयार है। जैसे समोसा वाला, कभी कोई अच्छा समोसा वाला बनाता है तो स्वाभाविक है आप क्या करते हैं, उसी समोसा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छा बनाता है। सब एरिया में अलग अलग कंडीशन है, उसी दुकान पर आप जाना, भले 10 किलोमीटर दूर है, पर वहीं जाना पसंद करते हैं, इस कारण से कि आपको अच्छा है। अब महंगा भी है, दूरी भी है, पर भी आप जाते हैं। हमारे पास क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास ग्राहक का क्या करता है, जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतने ज्यादा ग्राहक बढ़ेंगे, और जितना ग्राहक, जिस दिन समझो, जिस दिन आपका व्यापार दूसरे से व्यापार से अच्छा व्यापार होने लगे, दूसरे से व्यापार क्या हो, अच्छा व्यापार होने लगे, उसी दिन मान लो आपकी गुडविल आ गई। जैसे अब आप बच्चे हैं, आप लोग 12th एग्जाम देने वाले हैं, और 12th एग्जाम देने वाले हैं, तो स्वाभाविक एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीछे करता है। यदि दूसरा बच्चा यदि मान लीजिए ये कंपेयर ना करे, तो स्वाभाविक आप उसी तरह से रह जाएंगे जिस तरह से हैं। कंपेयर करने से फायदा क्या होता है, कंपेयर करने से ये बेनिफिट होता है कि आप मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो सामने वाला मेहनत कर रहा है। ऐसे बिजनेस में है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से, ध्यान रखना, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जिस दिन लाभ ज्यादा कमाने लगा, उसमें तुरंत गुडविल आ गई। आगे समझे, गुडविल का मतलब होता है किसी के नाम या रिपोर्टेशन मार्केट में जितनी ज्यादा बनेगी, जितना ज्यादा जो फेमस होगा, जितना ज्यादा प्रसिद्ध होगा, उसी मतलब सबसे गुडविल है। और जो प्रसिद्ध नहीं है, गुडविल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं इसके गुडविल के टाइप्स पर। गुडविल और टाइप, टाइप्स मतलब होता है प्रकार। गुडविल का टाइप्स में हमारे पास क्या होता है, क्लियर करते हैं। टाइप्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप्स में है क्या, 3 प्रकार होते हैं, जो कि व्यक्तिगत हमारे आपके मनुष्य के नेचर पर डिपेंड है। हमारे आपके नेचर जैसा है, उसी तरह से एक प्रकार बन गए। वो आपको जो नाम दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आपका इसी से रिलेटेड है। देखो, पहला कैट, डॉग और रैट, तीनों चीज से आपको परिचय काफी होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं, तीनों चीज। कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, रैट मतलब चूहा, जिसे हम साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है, पर ये आज हमको पढ़ना पड़ रहा है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं था कि ऐसी चीज होती क्या है, पर जब पढ़ते हैं तो उसकी कहानी क्या होती है, बिजनेस से रिलेटेड बात करता है। क्या रिलेटेड बात करता है, बिजनेस। पहला पॉइंट क्लियर करिए, कैट। कैट मतलब बिल्ली, सब जानते हैं, सबने खूब देखा होगा, हर प्रकार की बिल्लियां होती हैं, काली, भूरी, नीली। ये तो हम बात तो ऐसा करते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते या ना बोल सकते। वो आपका जो बिल्ली होती है, क्लियर करिए, सबसे चतुर और सबसे चालाक, अब बहुत साथी। आप उसको घर में किसी भी प्रकार से, कहने का तात्पर्य आप दूध रख दीजिए, वो सेफ्टी से पी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। उसी तरह से इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बिजनेसमैन में भी जो जिनके शार्प माइंड है, शायद दिमाग, कोई भी प्रोडक्शन आया सबसे पहले उनकी दुकान में आएगा, तो स्वाभाविक अन्य की अपेक्षा आपको उनके ग्राहक उनके मिल गए, तो जब जितना ज्यादा ग्राहक मिलेंगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, बिल्ली सबसे चतुर, सबसे चालाक, सबसे होशियार होती है। जैसे कहने का मतलब, व्यापार में क्या होता है, मालिक, व्यापार में क्या होता है, मालिक कितने भी आए और जाएं, बदलते रहें,
पर दुकान का नाम एक बार फेमस हो गया, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, शासकीय विद्यालय में ले लीजिए, आप लोग सब मॉडल वाले हैं, पीके वाले, ब्रांच वाले हैं, तो ये सब लोग आपके मॉडल और पीके वाले बच्चे जो बैठे हैं, मार्तन वाले बैठे हैं, जो शासकीय विद्यालय में बैठे हैं, चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को सबको बाहर भेज दिया जाए या हटा दिया जाए, केवल मॉडल स्कूल का नाम बना रहे, तो एडमिशन उसी तरह से होंगे जिस तरह से पहले होती थी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नाम, इसके नाम से इंपॉर्टेंट है, अंदर की बातें नहीं। कोई दुकान फेमस हो गया तो मालिक, आप शिल्पी प्लाजा में जाते हैं तो शिल्पी प्लाजा में कभी भी किसी दुकान के नाम नहीं पूछते और सामान लेते हैं और चले जाते हैं, ये सच्चाई है। तो जिस दिन याद ध्यान रखना सब जगह, जिस दिन आपके नाम से काम होने लगे, नाम से एक बार नाम बना दिए और लगातार चलते रहे प्रॉफिट कमाने, जैसे आईफोन बनाने वाला कहाँ चला गया बेचारा, जिंदा है या मर गया हमें पता नहीं, पर भी उसका नाम आज चल रहा है, मार्केट में धक्काड़े से सेल बिच रहा है। सैमसंग वाले के ले लो, कोई जानता है सैमसंग वाले का कौन बनाने वाला है? LG बनाने वाला प्रोटेक्शन कौन है पता है? किसी को पता नहीं, और ना कोई लेना देना है, केवल LG नाम से पता है। LG वाला बंदा जो बनाया होगा आपके बाजू बैठा रहेगा तो भी आप नहीं जानोगे LG वाला बनाया कौन। ये चीज नाम बहुत, तो हमारे पास चीज ध्यान रखना, दिल्ली चतुर चालाक होशियार है, बट आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखना, जैसे जैसे हमारे पास क्या करती है, आते ग्राहक मालिक बदलते जाएं, आते जाएं, चले जाएं, पर दुकान का नाम रिपोर्टेशन वही बनी रहेगी और उसी तरह से ग्राहक लगातार आते जाते रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छी गुडविल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे अच्छी गुडविल इसी कारण मानी जाती है। आपसे पूछे हो कभी कोई सवाल भी बनेगा सबसे अच्छी गुडविल कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे अच्छी गुडविल क्या होती है। कहे डाक ले लीजिए, मालिक का वफादार शब्द है, ये वर्ड ही इसका है, मतलब होता है मालिक का वफादार होता है। ये जैसे जैसे मालिक, जहां जहां मालिक जाता है, जहां जहां मालिक बढ़ता है, जैसे जैसे आपका नाम निकलता है, और जैसे मालिक निकला उसे पीछे पीछे चला गया। इसका कहने का तात्पर्य क्या हो, समझिएगा। कहने का मतलब होता है बिजनेस में जो मालिक होगा, अच्छा व्यवहार, कुशल कंडीशन पर अपना व्यापार चला रहा है, और जब अपना व्यापार चला रहा है तो जैसे वो व्यापार छोड़कर गया, व्यापार समझिएगा, व्यापार जैसे मान लीजिए व्यापार छोड़कर गया तो उसकी रिपोर्टेशन मार्केट भी क्या होती, बढ़ती जाए। ये सबसे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्वाभाविक बढ़ जाएगी, इसमें कोई इंट्रोडक्शन कंडीशन बताने की जरूरत नहीं, ना कहने किसी की जरूरत। निरंतर हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमारे पास कहने का मतलब है, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो धीरे 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 क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास बढ़ता जाएगा, हम जब यहाँ से छोड़ कर चले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हमारे कोचिंग से नाम से कोचिंग चलती रहे, बंद भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, जैसे मालिक का देखो, कुत्ता मालिक के पीछे पीछे क्या होता है, चला जाता है, मालिक के कुत्ता क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, पीछे पीछे चला जाता है। उसी तरह उसकी अच्छाइयाँ, गुणवत्ता भी क्या होता है, मालिक के पीछे पीछे चली जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो तो हमारे पास, इसलिए इसके देखो तो मालिक के व्यवहार, डॉग की कंडीशन समझिएगा, मालिक के व्यवहार, नेचर के कारण उसका व्यापार ज्यादा से ज्यादा चलता रहता है, उसके बिहेवियर के कारण ज्यादा चलता रहता है। जैसे जैसे यदि मान लीजिए कभी बाई चांस वो दुकान को छोड़ता है या वहां से निकलता है, तो स्वाभाविक एक ही चीज होगा, केवल एक चीज ये होगा कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो उसकी दुकान उसी पर डिपेंड है, उसके व्यवहार के साथ, उसके नेचर के कारण, जैसे वो गया उसके कारण सब कुछ चला जाता है। इसलिए आपका डॉग आपकी दूसरी सेकंड टॉपिक माना जाता है, बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉग जो होते डॉग कंडीशन, जैसे आपके पापा बहुत फेमस है, डॉग कंडीशन है, महात्मा का मतलब होता है, जैसे शिवराज सिंह चौहान यहाँ फेमस है, तो शिवराज सिंह आप डॉग की श्रेणी में आते हैं। हम लोग अपने दम पर जो बनाए हैं रिपोर्टेशन, ये भी डॉग के श्रेणी में। आपके पापा मम्मी जिनका रिपोर्टेशन अच्छी है वो भी सब डॉग के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जो अपने दम पर, अपनी वैल्यूएशन पर मार्केट में बनाते हैं, अपने दम पर सब बनाए ना, वो सब डॉग के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये इसका नेचर, व्यवहार, बिहेवियर के ही कारण है। जैसे वो गया, कहानी भी रैट मतलब चूहा सब जाने होंगे, घर में कूदते रोते रहते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी चीज, हमारे पास रिपोर्टेशन मार्केटिंग बनी रहती है। सबसे सवाल उठता है हमारे पास, जिसके सवाल अर्थ हमारे पास होते हैं। तो देखो घर में रहता है,
घर से कहाँ पहुँच जाता है? खेत खलिहान में। खलिहान के बाद कहाँ, जैसे फसल कटी गोदाम में पहुँच हुआ, खेत से खलिहान में गया, खलिहान से कहाँ पहुँचा? गोदाम में। अब गोदाम में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? गोदाम के बाद उसकी कहानी क्या होती है? छुप जाती है। कैसे? मतलब कहने का मतलब इस पॉइंट समझिएगा, जिस तरह से ये बार बार अपना स्थान बदलता रहता है, उसी तरह से कुछ व्यापारी रहते। आज मान लीजिए आपका कपड़े की दुकान खोले, तो कल कपड़े की दुकान का फ्रिज के शोरूम खोल लिए, फिर उसके बाद 5-6 महीने, हर महीना यदि बदलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो कभी नहीं जान पाएंगे बेटा कि कौन से व्यापार में अच्छा लाभ, कभी जान ही नहीं पाएंगे। और इस कारण से जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, एक दिन आए, एक दिन ना आए, एक दिन आए, एक दिन आए, तो स्वाभाविक है किसी का पूरे लेसन खत्म हो जाएंगे, पर आपकी कहानी यहीं बनी रह जाएगी। इसमें कोई समझौता होने वाला नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, तीनों के क्लियर करिए, तो बार बार इसमें बदलता रह जाता है, इसलिए व्यापार इसके जीरो मानती है। फिर से क्लियर करते हैं, हमारे पास स्कैट क्या होता है? देखो ध्यान रखना, एक बार रिपोर्टेशन और मार्केट में अपना बनाने के बाद, रिमाइंड करिएगा, एक बार रिपोर्टेशन और मार्केट बनाने के बाद हम हमेशा निरंतर लाभ कमाते रहे। मालिक चाहे जितने बदल जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं। वो हमारे कैट की होती है। डॉग का मतलब होता है अपने नेचर और बिहेवियर के कारण जितना ज्यादा फेमस होगा, इतनी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। यदि वो बोल चुके हैं तो वहां से निकलता है, तो उसके जैसे निकलता है उसके साथ भी उसकी व्याख्या होता है, कंडीशन भी चली जाती है। अगला हमारे कैट में ये बार बार रेड कंडीशन चूहे ऐसा होता है, घुमक्कड़ प्रकृति का होता है। यदि ऐसे व्यापारी भी बहुत सारे लोग होते हैं कि आज छोड़े, कल बंद किए, फिर छोड़े, फिर रहने, उनकी कहानी वो कभी कुछ नहीं समझ पाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। इसमें आपका बहुत ज्यादा पूछता है फैक्टर ऑफ द गुडविल, प्रभाव। इसके फैक्टर मतलब होता है, फैक्टर मतलब प्रभाव, तत्व ध्यान। गुडविल कैसे उत्पन्न हुई जिसे कहते हैं, फैक्टर मतलब होता है प्रभाव या तत्व। उधर उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ? तीसरा टॉपिक हमारा है उत्पन्न होने का मतलब क्या होगा, कंडीशन क्लियर करेंगे। पहला, किस कारण से गुडविल फेमस होता है? पहला वर्ड हमारे पास आता है नेम, नेम ऑन फ्रेम या प्लेस, दोनों चीज होता है। इधर देखो, पहला चीज हमारे पास क्या होता है, नेम ऑफ द फ्रेम का मतलब क्या होता है? उसका जितना, इधर देखो, पहली बात तो यदि कोई शॉप खोलो या दुकान खोलो तो एक चौराहा का प्लेस होना चाहिए। चौराहा जो होता है उसका प्लेस होने से फायदा क्या है? फायदा समझिएगा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सबसे बड़ी मार्केट इसकी ये होती है कि चौराहा होने से ये बेनिफिट समझिएगा, चौराहा होने से ये है कि 4 प्रकार के ग्राहक निरंतर मिलते रहते हैं, एक आकर्षण केंद्र बन जाता है। और जैसे लोग ग्राहक आकर्षण केंद्र बना, जिस दिन फेमस हुआ उस दिन आपका गुडविल, गुडविल का मतलब यही होता है, जिस दिन ज्यादा फेमस हुआ उस दिन गुडविल आगे बन जाएगा। पहला, नाम और रिपोर्टेशन क्या होनी चाहिए? नाम ऐसा होना चाहिए जो आकर्षित हो। दूसरा, उसका प्लेस ऐसा होना चाहिए जो सब पा सके, और सब मध्यवर्ती या चौराहा से होने में ये फायदा कि बहुत ना जुड़े हुए भी ग्राहक आपसे क्या होते हैं, जुड़ने लगते। अगला पॉइंट हमारे पास ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार। ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार। ये व्यवहार क्या होता है? जो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है ना, ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या होता है? जैसे आपका दुकान में आप कोई आया, रिस्पेक्टेड से बैठाना, रिस्पेक्टेड से बात करना और उसके वैल्यूएशन करना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास व्यवहार कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवहार। अब व्यवहार हमारे पास सबसे बड़ी चीज होता है, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा व्यवहार एक ऐसी चीज है, जैसे आपके घर में ही देख लो, कोई आता है आपको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, पानी नाश्ता पूछते हैं, तो आपका व्यवहार कहलाता है। और उस व्यवहार से फायदा क्या होता है? वो ग्राहक कहीं भी रहेंगे, किसी भी रूप में रहेंगे, पर वो आपके पास क्या होता है, मिलने जुलने लिए आपको तुरंत आ जाएंगे और आपसे मिलते जुलते रहेंगे और उसका एडवांटेज भी आपको पाते रहेंगे। फिर आता है इसमें आपका बेटर दर, बेटर रेट, बेटर प्राइस जिसे कहते हैं। ज़्यादा देखो, गुड्स जो हो बेटर हो, अब प्राइस हो लो। बात समझे? सब दुनिया चाहती है, आज के डेट में दुनिया यही चाहती है, कम से कम मूल्य में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिले। हाँ, आप कम से कम मूल्य में अच्छा माल दे रहे हैं, पर किसी भी प्रकार से मिलावट मत करिए, किसी प्रकार से आप कमियां ना करिए। जो आपका हो रहा है वह कमाइए, दुनिया कमाती है, कमाएंगे आप भी, पर स्वाभाविक है प्रोडक्शन आप सही दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ी ताकत इसकी बनती है।
गुडविल का। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन। जब आप किसी चीज़ का टीवी में, मोबाइल में या मूवी कोई आती है तो उसका 2-2 महीना 3-3 महीना पहले एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है। जैसे आपका देख लिए, कोई आपके कार्यक्रम होना रहता है, पूरे भारत, मान लीजिए कोई राजनीतिक नेता आता रहता है, तो आप क्या होता है, हमेशा उसको क्या कहते हैं, वांटे देते हैं। देखो सर, बार बार रेडियो में प्रचार, बार बार टीवी में प्रचार, बार बार बुलेटिन में प्रचार, बार बार न्यूज़पेपर में प्रचार। इससे आपका दुकान या फर्म इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगी कि सबसे पहले नए, जब कोई कस्टमर नया आएगा तो पहले नाम उसी को पूछेगा कि भाई ये वाली कहाँ है, क्योंकि वो पहले से जानता है कि हानि है, नुकसान है, फायदे से मतलब नहीं है। वो पहले आगे रिपोर्टेड दुकानों में जाएगा, 100 में से आपका 90% लोग वहीं टच होने लगते हैं, इसलिए उसका आकार गुडविल हमेशा बनती रहती है। और हमारे पास कस्टमर फैकल्टी में क्या होता है? सुविधा ग्राहक को। देखो यदि ग्राहक आया तो बैठने, चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था, उचित व्यवस्था, भेजाने की व्यवस्था, सामान खरीद लिया ज़्यादा, उसको भिजवाने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? ये सी अगला टॉपिक अगले बिंदु में।